महाराज की। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं? देखो, इसमें दो चीजें हैं। अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला ठोकर खा के समझेगा, वो कहीं ना कहीं रुकता है। गलत मार्ग कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं वह घूम करके वापस आता है। उसको एहसास होगा, उसको थोड़ा सा इस ढंग से समझाएं या इस ढंग से इंतजार करें, जब वह वस्तुतः इन मिथ्यात के जंजालों में फंसकर कभी धोखा खाएगा, तब शायद उसको चेत आ जाए। आपका समझाना निरर्थक नहीं जाएगा। एक बार हमने कहा था चातुर्मास में कि कोई व्यक्ति को हम इतना उपदेश देते हैं, हमें भी मालूम है कि तुम कितना मानते हो। जब मुझे मालूम है कि तुम मानोगे नहीं, फिर भी मैं उपदेश देता हूँ, क्योंकि जिनवाणी ने कहा है, बड़ों की शिक्षा छोटे लोग आज नहीं मानेंगे, कल जब उनको ठोकर लगेगी तो यही प्रवचन उस समय उनको याद आएंगे। उस समय तुम प्रवचन देने वाले मिलोगे नहीं, तो ये प्रवचन उसको बार बार याद आके उस समय समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ऐसे लोग गधे के समान होते हैं, उनको एक दिन बाद में समझ में आता है, ठोकर लगने के बाद। अभी पिता जयंत थांदुला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संस्थान अर्थ पर्याय और सभी संस्थान होता है एक निश्चित आकार शरीर का। शरीर के आकार को संस्थान बोलते हैं। शरीर जो होते हैं जिसमें आत्मा रुकती है, उसको शरीर बोलते हैं। प्रति क्षण जो परिणमन हो रहा है, उसको अर्थ पर्याय बोलते हैं। सौम्या जैन महरौनी से पूछती हैं, मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, श्री सम्मेद शिखर जी में 1008 पारसनाथ भगवान का महत्व ज़्यादा क्यों दिखता है, और उधर से गए हैं तो उन तीर्थंकरों का इतना प्रभाव क्यों नहीं दिखता? सभी लोगों के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है उपकार के ऊपर है। किस जीव का किसने उपकार किया? पारसनाथ भगवान उन पर उपकार किया जिनको देखकर दुनिया मारने का भाव करती है। उनको भी बचाने का भाव उन्होंने किया। जो काल के रूप में माने जाते हैं, सर्प के रूप में माने जाते हैं, उनको भी बचाने का भाव किया। तो लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि हम कितने भी अपराध करें, कितने भी जहरीले हों, हमारा मन जहरीला, वचन जहरीला, काय जहरीला, लेकिन पारसनाथ प्रभु हमारे जहरीलेपने को छोड़कर भी हमें बचा देंगे। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। पारसनाथ ने नाग नागिन के जहर को नहीं देखा, नाग नागिन की कुरूपता को नहीं देखा, नाग नागिन की क्रूरता को नहीं देखा। उन्होंने देखा ये जीव बचाने लायक है। संसारी प्राणी सोचता है कि पारसनाथ भगवान का नेचर वो है कि हम कितने भी अवगुणी रहें, वो हमें सदा बचाने का भाव करते हैं। दूसरा कारण है, पारसनाथ के जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां आती रहीं, फिर भी वो विपरीत परिस्थितियों में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। इस कारण से पारसनाथ के जीवन का चरित्र हमारे जीवन को एक प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारी शिक्षाएं देता है। इस कारण महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, केवली जिन कौन कहलाते हैं और इनका कौन सा गुणस्थान होता है? केवली जिन कौन कहलाते हैं और इनका गुणस्थान कौन सा होता है?
केवली जन 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती होते। अरहंत भगवान को केवली जिन कहते। संगीता जैन मनासा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नेमिनाथ भगवान का आपने एक भी क्षेत्र बनाने का आशीर्वाद नहीं दिया, और घर में क्या हम घर में फोटो के सामने पूजा करते रहते हैं, तो क्योंकि बच्चे के पास रहते हैं, बड़े शहरों में घर बहुत दूर है, मंदिर बहुत दूर है, तो क्या हम कर सकते हैं? नेमिनाथ भगवान का हमने नहीं दिया, ये तुम्हें कैसे मालूम? नेमिनाथ भगवान का भी है। तारंगा में एक जिनालय महन पांड्या आता पांड्या ने बनाया, नेमिनाथ भगवान कई जन हैं। एक नेमिनाथ भगवान की बहुत अतिशयकारी मूर्ति अभी कुछ वर्षों पहले राजस्थान में भीलवाड़ा में, कौन से, सुभाष नगर में बहुत बड़ी विशाल मूर्ति नेमिनाथ भगवान की, इतनी अच्छी श्रद्धा है उसमें। सारे भीलवाड़ा के लोग भगवान के पास जाकर के दुख और बीमारी में वहाँ जाते हैं। और सवाई माधव के नेमिनाथ भगवान का तो हमने नाम रखा था डॉक्टर नेमिनाथ भगवान। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में एक ऐसा औषधि गुण हमने पाया, ऐसा औषधि गुण पाया, अरिष्ट निवारक। 24 तीर्थंकरों में अरिष्ट निवारक किसको लगता है? नेमिनाथ भगवान को ही अरिष्ट निवारक शब्द लिखता है। अरिष्ट शब्द अनेक अर्थों में आते हुए रोगों को निवारक कहा जाता है, इसलिए नेमिनाथ भगवान को बैठाला। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमें औसत विद्धिधारी मुनिराजों को नमोस्तु करना हो तो अलग से औसत विद्धिधारी मुनिराज ही बोलना पड़ेगा, या 64 विद्धिधारी अनंत भगवान को नमोस्तु से? 4-5 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, मैंने इसका औषधि रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया जाता है, कभी कभी रिद्धि को भी नमस्कार किया जाता है, क्योंकि गुण कभी गुणी से रहित नहीं। धार्मिक कई बिना रिद्धि विधाएं मिलती हैं, गुण को नमस्कार करना और गुणी को नमस्कार करना दोनों विधेय हैं। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम भाव का क्या तात्पर्य है? आगम भाव का अर्थ होता है हम जिस वस्तु के ज्ञाता तो हैं, लेकिन वर्तमान में हमारा उपयोग उस रूप नहीं है। आगम भाव, नो आगम भाव, ज्ञाता उसे आगम भाव कहते हैं। अनिल अजित जैन जाखलौन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई श्रावक जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति उनको मंदिर न जाने देकर अन्य कार्य के बहाने रोक देता है, तो क्या दोनों का दर्शनावरणी कर्म का उदय है या रोकने वाले का? रोकने वाले का दर्शनावरणी कर्म का उदय नहीं है, उसने अंतराय कर्म को बांधा है, और उस व्यक्ति के दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व का उदय है। किसी के धर्म कार्य में रोकने वाला नियम से मिथ्यात्व कर्म का उदय मानना चाहिए, यदि कसाय भाव से रोक रहा है तो। यदि कसाय भाव है कि ये मंदिर न जा पाए इसलिए रोक रहा है, या और कोई आप गृहस्थ हैं, ये कह रहा हो भाई अभी मंदिर जन मत जाओ, अभी घर में काम है, बाद में चले जाना, तो ये रोकना नहीं कहलाता, ये व्यवस्था है। एक तो है कि ये मंदिर जा ही ना पाए, वो कसाय भाव मिथ्यात्व है, और ये कह रहा है कि नहीं जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा घर में काम है। जैसे आप लोग यात्रा पे कोई जा रहा है ना, नहीं भाई इस साल मत जाओ, इस साल बहुत, तो ये नहीं, ये व्यवस्थाएं कहलाती है, इसको रोकना नहीं माने। लेकिन हाँ, तुम्हारा जरूर दर्शनावरणी कर्म का उदय है, तभी इस प्रकार की बात बनती है। पिंकी जैन अब्दुल्लागंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो इंसान दुनिया में नहीं है उनके पुण्यतिथि पर हमें क्या करना चाहिए?
पुण्यतिथि पे तो उनके गुणों का अनुकरण करना चाहिए, उनमें जो अच्छाइयाँ थी उनको स्वीकार करना चाहिए, उनके अच्छे गुणों का प्रचार करना चाहिए और शिक्षा लेना चाहिए कि आज दुनिया उनको स्मरण क्यों कर रही है, उनमें क्या अच्छाई थी, उस अच्छाई को अपने जीवन में उतारना चाहिए। संजय जैन अजमेरा औरंगाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले जिनालय में चंदेवा लगता था, उसका क्या महत्व है, मगर आजकल मंदिर में सीलिंग इस प्रकार से हो जाती है तो फिर चंदेवा नहीं लगाते, तो उसमें कोई दोष है? चंदेवा का कोई शास्त्रों में उल्लेख मिला नहीं, कहीं भी किसी भी रूप में चंदेवा शब्द का किसी भी ना तो तीर्थंकरों के वर्णन में आया, ऐसा चंदेवा का उल्लेख नहीं। ये क्योंकि तुम चंदेवा लगा के उसको प्रतिदिन तो झाड़ोगे नहीं, उसमें इससे अच्छा तो चंदेवा से अच्छे तो आजकल पीओपी होती है, साफ सुथरी है, कुछ नहीं, तो आज उसका कोई मूल्य नहीं रहा। ऐसा राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, समता भाव से रोगों का निवारण कर सकते हैं या रोगों के निवारण में समता भाव का क्या योगदान है और रोग से समता भाव का क्या संबंध है? समता भाव से यही संबंध है कि जो बीमारी आई है, यदि हम समता भाव रखेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, और समता भाव नहीं रखेंगे तो शायद वह बीमारी आगे बढ़ जाए। तो समता भाव से तो सभी प्रकार के फायदे ही फायदे हैं, लाभ ही लाभ। अनीता जैन गंज बसौदा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे पापा हमेशा मुझे गलत ही बोलते हैं, अगर मैं सही भी बोलती हूँ तब भी वो गुस्सा करते हैं, और मेरा भाव होता है कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा रहेगा, पर मेरा भाई जो उनसे कभी गलत नहीं बोलते, महाराज जी मैं क्या करूँ ऐसे समय पर? देखो अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि पापा बोल रहे हैं, हम पापा से पहले पापा से भी मुझे एक बात प्रश्न कराओ कि वो क्यों हमें बोलते हैं। अभी ऐसा बोल देंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। पहली शब्द तो हमें ये पापा शब्द बना कैसे है, दुनिया में आज तक मिल ही नहीं रहा है। डबल पापा का अर्थ क्या है कभी समझ में, लेकिन ये पापा कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अब तो है संस्कृत का, हिंदी का, फादर शब्द इंग्लिश का है। फिर भी अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि किस अपेक्षा से ऐसा कोई दुर्गुण तुम्हारे में हो जिस कारण से उनको आपसे चिड़चिड़ापन आया हो, कोई ऐसी बुरा संस्कार आप में हो जिस कारण से वो आपको इतना डांटते हैं, इतना टोकते हैं। बिना कारण के कोई पिता अपने बेटा बिटिया को दुख नहीं देता। थोड़ा उसको सीरियल सी समझें, या एक दिन पापा से बैठ कर के उनके अंदर की भावना को समझें, वो अपनी भावना बता सकते हैं, बताएंगे, वो पिता हैं। कोई आगम नहीं, मिथ्या अर्थ है। बड़ी दिवाली छोटी दिवाली हमारे शास्त्रों में कुछ है ही नहीं। छोटी दिवाली कब मनाते हैं? 11 को, 11 दीपावली के बाद जो 11 आती है, एक दिन पहले मनाने का तो अर्थ ये है सीधा कि भगवान महावीर स्वामी ने समोषण छोड़ करके योग निरोध करने गए, यानी ये निश्चित हो गया कि अब जल्दी मोक्ष होने वाला है। इस अपेक्षा से जो छोटी दिवाली, धनतेरस और चतुर्दशी को कहना तो युक्ति युक्त है, लेकिन दिवाली के बाद फिर जो छोटी दिवाली आती है तो उसका कोई औचित्य हमें कहीं देखने में नहीं आया। अशोक जैन गोदरा, गुजरू महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। ये सब ध्यान नहीं है, ये ध्यान तक पहुंचने के साधन है। न ओम ध्यान है, न कोई प्राणायाम ध्यान है, न शून्य ध्यान है। मन को, अपने उपयोग को एक आत्मा का है उस पर टिक जाना, माँ साक्षी भाव बन जाना, कुछ चिंतन नहीं, माँ साक्षी, जो वस्तु जैसी है उसके सत्स्वरूप पर अपने उपयोग को टिका देना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम,
मन को एकाग्र करके समस्त चिंताएं, ये वस्तु कैसी है, किसकी है, कौन है, क्या है, सब विकल्प छोड़कर वस्तु है, माँ साक्षी भाव, ज्ञायक भाव जिसे बोलते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध जब पर पदार्थों से हटकर अपने आत्मा पर स्थिर हो जाता है उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान में कभी कभी पर का आलम्बन लिया जाता है, लेकिन पर के आलम्बन के साथ उसमें अपने स्वरूप को स्थापित किया जाता है। ये सब जाप, ध्यान, नमोकार मंत्र, ओम ध्यान तक पहुंचने के लिए साधन मात्र हैं, ये पूर्ण ध्यान नहीं है। गीता जैन लागोन चंदेरी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं अपना स्वयं, तो क्या हम केवल अर्घ अर्घ बोल करके अर्घ चढ़ा सकते हैं? देखो, जितना शॉर्ट करोगे उतने नंबर कटेंगे। चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, नहीं करने की अपेक्षा ठीक है, लेकिन तुम कहो कि तुम्हारा पूर्ण विधान हो जाएगा, नहीं, आपके नंबर तो कम होंगे ही होंगे। सुरभि जैन नीमच से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन परंपरा के अनुसार भोजन के बाद थाली में हाथ धोना चाहिए या नहीं? ऐसा कोई निषेध वाक्य तो नहीं है। हाँ, उसमें पहले इसलिए नहीं धोते थे पत्तलों आदि में, क्योंकि उसमें लोग बाग बचे हुए पत्तलों को कोई ना कोई उठाता था, कोई ना कोई खाते थे। आप लोग भोजन करते थे तो जो बचे हुए भोजन रहता था पंगतों आदि में, उसे कोई ना कोई उठाते थे, खाते थे, इसलिए मना करते थे। ऐसा कोई आगम में ऐसा नहीं कि थाली में नहीं धोना चाहिए, कोई निषेध नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और पूज्य क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान, और इसके बाद तैयार रहें कुमारी नमिता जैन। महाराज श्री, आज अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से आपका जो बिहार हुआ बांसी की ओर, पूरी ललितपुर समाज, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिलाएं हो, सभी की आंखें नम हैं और सबको ऐसा दुखी मन है, सबका ऐसा लग रहा है कि ये 4 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला और बड़ा रिजर्वेशन हो गया है। तो वो एक सुकून और एक संतुष्टि हम लोगों के मन में है। महाराज श्री, आज जब यहाँ से हम लोग वापस घर की ओर गए तो ऑटो से जब उतरे तो वो ऑटो वाला इतना रो रहा था, इतना रो रहा था जितना हम लोग नहीं रोए महाराज श्री। वो जो 4 महिलाएं साथ में थी, उन्होंने उस ऑटो वालों को समझाया कि महाराज श्री अभी गए नहीं है, अभी फिर से आएंगे। उसको ये लगा, उसने ऑटो वाले ने कहा, महाराज श्री ऐसे कैसे जा सकते हैं, मेला तो अभी लगा ही नहीं। बोले मेला नहीं लगा, जब तक मेला नहीं लगे महाराज श्री कैसे चले गए? तब उसको बताया कि मेला लगेगा और 31 जनवरी से और 5 फरवरी तक इतना विशाल मेला लगेगा कि आप चिंता मत करो, आप सभी ऑटो वालों की चांदी चांदी होगी। वो कह रहा हमारा अभी तो सोना सोना तो हो ही गया है, बस गुरुजी उसका भी कहना ये था। और हम सभी ने आज अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जब दोपहर में कुछ लोग गए हैं तो बहुत सूना सूना लग रहा है। बस आपसे एक विनती है, जल्दी प्रथम जिज्ञासा करें। श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान, तैयार रहेंगी कुमारी नमिता जी। गुरुदेव के चरणों आप लोगों से निवेदन है जिज्ञासुओं से नमोस्तु। थोड़ा सा आगे आकर के करें, अच्छे से टीवी पर प्रसारण हो। हवाओं का, बरसात का और साधु का कोई भरोसा नहीं। जब बरसात बरस रही है, बर्तन भर लो, तुम कहो कि कल बरसात आएगी तो कोई भरोसा नहीं है। इसी प्रकार जागते रहो, पुण्य बढ़ाते रहो, पुण्य ही लौटा पाएगा, बाकी तो शामर दूर समरिया नीरी। बांसी पास है, ललितपुर तो अब महाराज श्री बांसी भी ललितपुर की कॉलोनी है, आपने ही सुबह आशीर्वाद दिया है। ये गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव,
पढ़ने में आता है हठ योग और प्रतिमा योग। श्रवणों में प्रतिमा योग है, बल्कि अपने 12 तपों में 6वें स्थान पर काय क्लेश तप का वर्णन आया है। तो हठ योग और काय क्लेश तप में कितना अंतर है और किस प्रकार? हठ योग जो कहलाता है, मन को किसी भी प्रकार से तत्व दृष्टि समझाए बिना उसको हठात रोकना। जैसे किसी को तुझे भोजन आज नहीं मिलेगा, तो वो हठ योग हो गया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज चतुर्दशी है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज भोजन है नहीं। तो इन कारणों से उसको बिना कारण से मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, ये हठ योग कहलाता है। काय क्लेश का अर्थ होता है तत्व दृष्टि पूर्वक काय क्लेश देना, क्योंकि काय चाहता है सुविधाएं और हमें भेद विज्ञान करना है। तो तत्व की दृष्टि के लिए शरीर को दुख दिया जाता है। जैसे डॉक्टर फोड़े की मवाद निकालने के लिए कष्ट देता है कि नहीं? और फोड़े को दबाएंगे तो कष्ट होगा, इंजेक्शन लगाएंगे तो कष्ट होगा, चीड़ा लगाएंगे तो ये कहलाता है काय क्लेश। लेकिन काय के लिए, स्वस्थ के लिए, स्वस्थ बनने के लिए शरीर को जो कष्ट दिया जाता है वो काय क्लेश कहलाता है। जैसे डॉक्टर कष्ट देता है चीड़ा फाड़ी में, स्वस्थ है। लेकिन हठ योग इसके लिए नहीं है। हठ योग कहलाता है गुंडे के द्वारा दिया हुआ कष्ट। गुंडा कष्ट दे रहा है किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, बेफालतू, कोई मतलब ही नहीं, स्वार्थ है। तो जैसे गुंडे लोग दूसरे को सताते हैं, दुख देते हैं, मर्डर करते हैं, छुरा चाकू से काट देते हैं, एक मांसाहारी व्यक्ति जानवर को दुख देता है, ये इसी समान हठ योगी शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए कष्ट देता है। और काय क्लेश जो 12 तपों में है वो डॉक्टर के द्वारा दिए हुए कष्ट के समान है, इसलिए वो तप है और हठ योग तप नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी नमिता जैन। तैयार रहेंगे भाई श्री देवांश जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, देवों में शयनन नहीं होता, फिर उसमें इतना बल कहाँ से आता है? बल जो है पूर्व भाव के किया हुआ कर्म की शक्ति है। उन्होंने ऐसी शक्ति अर्जित की है कि उस शक्ति के माध्यम से वह उपयोग करते हैं। संयम के अभाव में भी उनका शक्ति शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनकी कर्म की शक्ति है। उनके ऐसे कर्म का उदय रहता है, पूर्व भाव में कमाई हुई शक्ति रहती है, ऐसा मानना है। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री देवांश जैन और तैयार रहें श्रीमती निधि जैन। मुनीषी के चरणों में सत नमन, सत नमन। महाराज श्री, जैसे कि जाना जाता है कि आस्था और श्रद्धा हमेशा से अनुभव का विषय रहा है और जैन दर्शन अपनी प्रामाणिकता के लिए विश्व में जाना जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज के इस तार्किक और आधुनिक युग में क्या जैन दर्शन के माध्यम से आस्था और श्रद्धा को शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? जैन दर्शन जन जीवन का दर्शन है। जैन दर्शन वस्तु स्वरूप का दर्शन है। जैन दर्शन सृष्टि की व्यवस्था का नाम है, इसलिए दिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन का हर सिद्धांत जीवन में उपयोगी है। परोक्ष की कल्पनाओं में कम है, वर्तमान के जीवन को ज़्यादा जीता है। जैसे अहिंसा है तो किसी को समझाया जा सकता है, भाई जैसे कोई हमें कष्ट देगा तो हमें दुख होता है, ऐसे उसको भी दुख हो रहा है। हमें कोई पकड़ेगा तो हम छटपटाते हैं, ऐसे जानवर भी छटपटाता है। कोई हमें मारने आएगा तो हम छुपने का प्रयास करेंगे, भागने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही किसी जानवर को तुम मारने जाते हो तो भागने का प्रयास करता है। अब ये बात तो कितनी सरल है, इसी का नाम तो अहिंसा है, जियो और जीने दो। यदि उसको कष्ट नहीं होता तो भागता क्यों? और वो कहे नहीं उसको कष्ट, तो फिर आप क्यों भागते हो कोई मारता है तो प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि जिसको बहुत अच्छी तरह झूठ बोलना अच्छा है तो कोई तुमसे झूठ बोले तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? चोरी करना अच्छा है तो फिर तुम्हारी चोरी हो जाए तो बुरा क्यों लगता है? कुशील अच्छा है पर तुम्हारे परिवार पर कोई बुरी दृष्टि डाले तो बुरा क्यों लगता है?
परिग्रह जोड़ना अच्छा है। तुम्हारे पास खाने को नहीं हो और पड़ोसी की गोदाम में भरी हो तो तुम्हें कैसा लगता है? बस जीवन की कथाएं हैं। जैन दर्शन जीवंत दर्शन है। जैन दर्शन कल्पनाओं की उड़ाने नहीं भरता है। जैन दर्शन कहता है तुम प्रैक्टिकल करो। ये मत करो कि अपने लिए कानून अलग है और दूसरे के लिए कानून अलग है। स्वयं कोई मारने आए तो भगने का प्रयास करो, दूसरे को मारने के लिए तुम जाओ तो उसको पकड़ करके प्राण ले लो। तो जैन दर्शन कहता है पक्षपात नहीं है। अपने जीवन को के अनुसार अपने जीवन को दूसरे के जीवन की बराबरी देने से जैन दर्शन समझ में आ जाता है। जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो दूसरे को कैसे अच्छी लग सकती है, इस पर विचार किया जाए तो जैन दर्शन। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान के कदम अपने आप रुक जाते हैं। आज भी जिस गांव में, आज इस छोटे से गांव में ये जिज्ञासा समाधान का बहुचर्चित कार्यक्रम हो रहा है और आपका रात्रि विश्राम का ये जो प्रवास मिला है, ये यहाँ के प्रधान जी जो हैं श्रीमान सुख सिंह जी यादव, ये आपके बड़े पुराने भक्त हैं महाराज श्री, और आपके प्रति अनन्य श्रद्धा, आनंद भक्ति, श्रद्धा समर्पण के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। अपना जो गौशाला, दयोदय गौशाला पशु संरक्षण केंद्र में जो मंदिर बना है महाराज श्री, उसमें इनकी तरफ से जितनी भी गिट्टी क्रैशर गई है वो निःशुल्क गई है। और यहाँ बांसी में भी जो मंदिर बना है उसमें भी आपका गिट्टी क्रैशर के रूप में निःशुल्क योगदान रहा है। तभी मैं सोच रहा था, मैंने आहार चर्या के पहले पूरे संघ ने मीटिंग की कि ठंड का मौसम है, सीधे अपन बांसी पहुँचते हैं। और आहार के बाद सब ने सोच भी लिया था कि अपन सीधे 1:30 बजे उठकर सीधे शाम को बांसी पहुँचवाएँ। और सामायिक के बाद जब सामायिक को बैठते बैठते प्रस्ताव बदल गया। तो मैं सोच रहा था मैं तो दुनिया बदल जाए तो नहीं बदलता हूँ। आज पता चला कि ये बाबूजी का ऐसा पुण्य था कि हमारा दिमाग भी बदल दिया जी। और बांसी वालों ने भी कहा महाराज जी शाम की अपेक्षा आप सुबह प्रवेश करें, हम लोगों की भावना है। तो होता है कभी कभी किसी के पुण्य से कार्यक्रम बदल भी जाते हैं। और ये अनायास ही रुकना हुआ, नहीं तो ये शाम तो अभी बांसी में होती जा करके। बहुत अच्छा। जब से इनको समाचार मिला कि यहाँ पर प्रवास होने वाला है, तभी से पूरी व्यवस्थाओं में लगे, पूरी टीम इनकी लगी हुई है। सभी पूरे साथियों की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती निधि जी। नमोस्तु भगवान। जब हमारी भावनाएं भगवान से जुड़ती हैं तो ऊर्जा बन जाती हैं, जब लोगों से जुड़ती हैं तो संबंध बन जाती हैं, और जब स्वयं से जुड़ती हैं तो कर्म बन जाती हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या हमारी भावनाएं, औदैहिक भाव 5 प्रकार के भाव होते हैं। औदैहिक भाव जो होता है कर्म के आश्रित होता है, और क्षयोपशम जो क्षयक उपशम भाव होता है वो स्वाश्रित होता है। और स्वाश्रित भाव है वही का नाम मोक्ष मार्ग है। कर्म के आश्रित जो भाव होते हैं उससे संसार बनता है, और आत्मा के आश्रित जो भाव होते हैं उससे परमार्थ बनता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म के आश्रित नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वाश्रित भाव करता है। जैसा निमित्त मिलेगा वैसा ही हम भाव करेंगे नहीं। जैसे कोई दुश्मन ने गाली दी और हमने क्रोध किया तो ये कर्माश्रित भाव हुआ। और ज्ञानी कहता है गाली उसने दी लेकिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, ये शाश्वत भाव है। विपरीत निमित्त मिलने पर भी अपने परिणामों को तद्रूप नहीं होने देना, यह भाव प्रशंसनीय है। विपरीत निमित्त मिलने पर तद्रूप भाव कहना, ये औदैहिक भाव कर्माश्रित भाव हैं जो निंदनीय हैं। आप हमेशा कहते हैं कि आपके माध्यम से जो भी कार्य होते हैं वो लोगों के पुण्य की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका पुण्य है इसलिए इतने सारे लोग निमित्त बन जाते हैं। तो क्या ये पुण्य एक तरफ से तो काम होने वाला नहीं है, इसमें सबका पुण्य चाहिए। जो करता है उसका भी पुण्य चाहिए, और जिसके लिए किया जा रहा है उसका भी पुण्य चाहिए। डॉक्टर कभी कभी सही दवाई देता है, लेकिन मरीज का पुण्य नहीं होने से वही दवाई नहीं लग पा रही।
तो ये दोनों का पुण्य का अर्थ कर्म ही नहीं लेना, पुण्य का अर्थ है पवित्र भाव, पवित्र लगन, पवित्र श्रद्धा, पवित्र समर्पण जब होता है तो कर्म भी अपने अनुकूल हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान आनंद जी शास्त्री बार, और तैयार रहें श्रीमती निरंजना जी। ओम परोपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री मेरी जिज्ञासा भगवान बांसपूज भगवान के जीवन से है। उदय था कि पांचों के पांचों कल्याणक एक ही भूमि के जीवों के लिए मनाने के लिए मिला। ऐसे कैसी भावना भाई होगी उन जीवों ने कि अन्य जगहों का पुण्य कम पड़ गया और एक ही भूमि का विशेष पुण्य ऐसा जागृत हुआ कि वहाँ एक एक पुण्य एक एक कल्याणक मनाने के बाद कैसे हर्ष भाव होते हैं, और वहाँ एक विशेष ऐसी क्या पुण्य की स्थिति थी सारे के सारे जीवों के संबंध में। उत्तर पुराण के अंदर गुणभद्र आचार्य महाराज ने वहाँ की भूमि, वहाँ के लोगों के संबंध में कहा कि देखो इन्होंने पूर्व में शातिशय पुण्य किए होंगे, कभी ऐसी निर्माण भूमियों के लिए विशेष रूप से अनुमोदना की होगी, और पंच कल्याणक आदि महोत्सवों में इन्होंने बार बार रुचि दिखाई होगी, पंच कल्याणक आदि महोत्सव में अपने परिणाम बनाए होंगे, अवभाग्य माना होगा। कितने भी पंचकर्मा करने के बाद भी उनके परिणामों में उदासीनता नहीं आई होगी। ऐसी कोई अटूट श्रद्धा उनकी रही है, तभी वहीं पर जाके पांचों कल्याणक हुए। दो घटनाएं विचित्र हैं, एक तो बांशपूज भगवान की और एक महावीर स्वामी के विपुलाचल पर्वत पर 4 बार समोषण गया, 4 बार, और किसी भी तीर्थंकर के समोषण की पुनरावृत्ति नहीं दिखती है। तो पुण्य तो विशेष है ही, मानना पड़ेगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती निरंजना जी, और तैयार रहेंगे श्रीमान, एक मिनट, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान रविंद्र जी अलिया, जिनको ललितपुर पंचकल्याणक में भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो आगामी बांसी में पंचकल्याणक होने वाला है उसमें ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे रविंद्र जी अलिया। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, इंद्र और पितेंद्र और महायज्ञ नायक यज्ञ नायक के वैभव में कोई अंतर है? बहुत अंतर है। इंद्र और प्रतिन्द्र तो इंद्र ही कहलाता है, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में क्या अंतर है? पोस्ट है, जब कोई बेकार का आदमी हो और उसे लेना जरूरी हो, बोले 2 उपाध्यक्ष बनाने बोले 5 बना दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इस प्रकार के प्रतिन्द्र होते हैं, वो एक डमी पोस्ट है, वैभव है, पद है उसका, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष का इतना पद है कि उसका नाम जब भी लिखा जाएगा महामंत्री से ऊपर लिखा जाएगा, कोषाध्यक्ष से ऊपर लिखा जाएगा। सम्माननीय पोस्ट तो है, जैसे राज्यपाल की पोस्ट है ना, सम्माननीय है, लेकिन अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, सम्माननीय पोस्ट तो बहुत रहेगी। इसी प्रकार प्रतिन्द्र सम्माननीय पोस्ट है, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय पोस्ट है, लेकिन अधिकार नहीं होता है। इस और यज्ञ नायक जो है देवताओं में नहीं होता, यज्ञ नायक है महोत्सव कराने वाला। यज्ञ नायक की बहुत बड़ी विशेषता है, यज्ञ नायक का सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। समस्त पात्रों में यज्ञ नायक महोत्सव का आयोजक कहलाता है, आयोजक, उसको करने वाला। सौधर्मेंद्र वगैरह तो इसके निमंत्रण पे आते हैं, मतलब यूं कहना चाहिए यज्ञ नायक घराती है, बाकी सब बराती हैं, बराती है। यज्ञ नायक महायज्ञ नायक इनका तो यही स्थापना करते हैं मंदिर की, यही पंचकर्मा को बुलाते हैं। आज इसका बड़ा कम हो गया क्योंकि सामूहिक होने लगे। यज्ञ नायक का अर्थ होता है पूरा मंदिर बनाएगा, स्वयं पूरा पंचकर्मा कराएगा, स्वयं गजरत की फेरी निकालेगा, वो कहलाता है यजमान।
देवता हवन के अधिकारी नहीं होते, बैठते हैं, लेकिन मूल हवन करने वाला होता है जिसकी तरफ से विधान किया जाता है। तो हवन वस्तुतः यज्ञनायक ही करता है, महोत्सव की स्थापना यज्ञनायक ही करता है। यानी पूरे पंचकल्याणक महोत्सव का सबसे बड़ा सम्मानीय पात्र है यज्ञनायक, महायज्ञनायक। यज्ञनायक के खाते जाता है उसका भाग, क्योंकि ना वो मेरा रास्ता और ना ये सब लोग आते। तो यज्ञनायक, महायज्ञनायक अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। उनके बिना महोत्सव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब उसमें अपन भेद कर देते हैं, महायज्ञनायक, यज्ञनायक, यज्ञनायक बहुत सारे कर लेते हैं, ये अपनी व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन महत्वपूर्ण पद है यज्ञनायक कहना चाहिए। बस ये कहना चाहिए बारात जिसके घर में आती है उसका नाम है यज्ञनायक है, और जो बाराती आते हैं उनका नाम है सौधर्मेंद्र आदि। ये सब इतना महत्व होता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रविंद्र जी अलिया, तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र जी डोंगरिया। ये एक ऐसे परिवार जिनके द्वारा आज संपूर्ण जमीन भी दी गई, और जमीन पर जो चतुर्मुखी समोसरण जिनालय बनना है वो जिनालय भी पाषाण का उन्हीं के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ऐसे राजेंद्र जी डोंगरिया परिवार। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अलिया परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। इच्छा में महाराज श्री आपके परम आशीर्वाद से हमें मासी पंचकल्याणक में ईशान इंद्र की पात्रता प्राप्त हुई है। संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी उस बारे में नहीं है। आपके परम आशीर्वाद से यह प्राप्त हुआ है। संसार में जब तुम आए थे तब भी कुछ नहीं जानते थे, ये तो सही लेकिन आज तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, जब व्यक्ति आता है तभी बालक, देखो छोटा सा बालक है, अब ये कुछ नहीं जानता, और बड़े होने के बाद सब जानने लग जाएगा। तो सारी चीज़ें अपने आप ज्ञान में आती जाती हैं, समय समय पर निर्देश दिया जाएगा। ईशान इंद्र जो है सौधर्म इंद्र का वह सहपाठी है कि जब भगवान का अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, उस समय ईशान इंद्र भगवान के ऊपर छत्र लगाता है। वो प्रतिष्ठाचार्य आपको गाइड करेंगे, निर्देशित करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान राजेंद्र जी डोंगरिया, तैयार रहेंगे मास्टर भरतेश जी। महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज जी के परम पूज्य चरणों में बारंबार नमस्तु। पूज्य सागर जी महाराज जी के बारंबार नमस्तु। गंभीर सागर जी, धैर्य सागर जी नमस्तु। महाराज जी ये कहना है कि महाराज जी हम लोगों के पुण्य की वजह से हम लोगों ने मंदिर की ज़मीन वगैरह तो ये सब थी तो दे दी, और मंदिर बनाने की भी भावना पूरी है, और बना के जल्दी से जल्दी ऐसी हमारी भावनाएं देंगे। लेकिन हमें महाराज जी भविष्य के आगे के जो हम लोगों के कर्तव्य हैं, मंदिर समुचरण बन जाएगा, ये तो आपकी कृपा है महाराज जी, मुझे भरोसा है अपने आप पे। लेकिन आगे के क्या क्या हमारे दायित्व रहेंगे चूँकि उस मंदिर से, और हम भविष्य के लिए भी ये चाहते हैं कि हमारे लिए मंदिर बनने के बाद अपना एक बहुत पवित्र भाव रखो, बहुत स्थिर बनो, और धीरे धीरे उस मंदिर के लिए जब समाज आदि यहाँ आ जाए उसके लिए उसका एक सामाजिक ट्रस्ट या सामाजिक रूप बनाकर, और ललितपुर ही अब वहाँ तक आ जाएगा तो एक दिन ललितपुर पंचायत को सौंप देना। क्योंकि मंदिर जिनेन्द्र देव आदि के मंदिर जो हैं स्वयं के कब्जे में रखना आगे के लिए थोड़ा ठीक नहीं होते। मंदिर बनाओ, खूब अच्छा बनाओ, प्रतिष्ठा करो, और जैसे समय अनुकूलता बने तैसे ही सारा मैनेजमेंट समाज को सौंप देना चाहिए, और या फिर एक सामाजिक ट्रस्ट बना देना चाहिए। लेकिन ललितपुर का एक सौभाग्य, भारत में एक ऐसी संस्था है जहां ललितपुर जनपद के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं वो एक झंडे के नीचे रहते हैं। ये आदर्शता कायम होना चाहिए। मैं तो दोनों मंदिरों वालों को, रोड़ा का और ये मंदिर दोनों बन रहे हैं, ये दोनों बनाने के बाद ये दिगंबर जैन पंचायत को समर्पित कर देना,
क्योंकि देव शायद गुरु पर व्यक्तिगत पारिवारिक अधिकार नहीं रखना, सहयोग पूरा देना, व्यवस्थाएं देना, फंड देना, तुम स्वयं ही पूजा पाठ करते रहना, लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम मत रखना। जी महाराज। मलकियत अपने नाम नहीं रखना, क्योंकि रजिस्ट्री और मलकियत अपने नाम रखने से, क्योंकि वो भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो दोनों मंदिर वाले जैसे ही मंदिर बन के पूरे हों, तैसे मैं रजिस्ट्री के पंचायत को समर्पित कर देना। ठीक है महाराज। और पहले भी करना चाहो तो बनाने का अधिकार ले लेना और समर्पित कर देना, कोई बात नहीं। जी महाराज। पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, उसकी रजिस्ट्री समाज के नाम कर सकते हो, और फिर समाज से अधिकार ले लो कि भाई हम मंदिर के पुण्यार्जक हम हैं। जैसे मंदिर बनते हैं ना कि पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा, आप अपनी ज़मीन करें। रोना वाले को भी यही करना चाहिए, जो उनको 400 फीट 100 फीट आगे और 300 फुट पीछे ज़मीन दी है, इसकी अभी से रजिस्ट्री तो करानी ही पड़ेगी। तो उनकी रजिस्ट्री उनको पंचायत के नाम ही कराना चाहिए। तुम्हारी ज़मीन तो तुम्हारे नाम है, ठीक है, वहाँ तो वो ज़मीन किसी ना किसी के नाम से तो होगी। तो उसकी रजिस्ट्री यदि पंचायत के नाम करते हैं तो तुम लोगों को उसका फिर कोई भी दोष, कोई भी प्रभाव तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ेगा। तुम एक सामान्य रूप से मानोगे। अभी यदि कोई भी कुछ भी 19-20 हुआ तो जिम्मेवारी सब तुम्हारी है। एक गलती होती है 100 लोगों में बट जाती है, और ये गलती एक ही व्यक्ति पे आ जाती है। जी महाराज जी। हाँ, तो अपना स्वामित्व छोड़ करके आगे पर विचार कर लेना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई भरतेश जी, तैयार रहें। श्रीमती अनीता जी सहेली। महानुभाव, कल प्रातः ठीक 7 बजे यहाँ से पूज्य मुनि श्री विहार करते हुए बांसी नगर की ओर प्रस्थान करेंगे, और ठीक 8 बजे वहां पर भव्य आगवानी पूज्य श्री की यहाँ पर की जाएगी बांसी समाज की ओर से, और हम सभी ललितपुर समाज की ओर से, बांसी समाज की ओर से, ललितपुर से, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से और अटा मंदिर जी से वाहन व्यवस्था रखी गई है, जो कि ठीक 6 बजे वहां से बसें रवाना होंगी और यहाँ पर 7 बजे आ जाएंगी। यहाँ से विहार करते हुए हम सभी 8 बजे बांसी की ओर वहां पर अगवानी पूज्य श्री की करेंगे। जिज्ञासा करें। हे महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, बड़े मंदिर में जमीन पे अक्षर लिखे रहते, तो आपने बताया था अक्षर से ही बीजाक्षर बनते हैं। महाराज जी, अक्षरों पे पाँव नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, अक्षर पे पाँव रखते हैं तो क्या दोष लगता है? जमीन पे क्या लिखा वहाँ? अक्षर लिखे हुए हैं कुछ। वैसे बहुत अच्छा बाबू ने बस किया। तो पैर, अक्षरों पे पैर नहीं रखना चाहिए। मैं भी, आप लोग जैसे रास्ते में सुस्वागत आदि लिख देते हो, तो मैं तो पैर नहीं रखता, मैं तो साइड से लगता हूँ, क्योंकि मुझे तो हर अक्षर में बीजाक्षर नज़र आता है। अच्छा है उन पर पैर नहीं रखते हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें स्थापना धर्म की ना होने से, मंत्र की स्थापना ना होने से पैर पड़ जाए तो दोष नहीं है, लेकिन यदि बचते हो तो बचना चाहिए, पैर नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये श्रवण संस्कृति परीक्षालय बोर्ड से जो पाठशाला चलती है उसमें पाठशाला में पढ़ता है, और इस बार 3rd पोजीशन इसकी आई है। इसका कहना है कि महाराज श्री का आशीर्वाद दिलाओ, हम 1st पोजीशन लाएंगे। हाँ, ला दो। हाँ, कुशल वकील साहब का नाती है। हाँ। बड़े मंदिर में जो बड़ा मंदिर बनाने का सौभाग्य जिन्होंने अर्जित किया है। हाँ, जिज्ञासा करें। एक दिन जब इसके हार हुए ना, तो वो भजन गाते ना, चांदी चांदी हो गई, तो उसको कहता है, अरे चांदी चांदी नहीं, सोना सोना हो गया है। जय हो। मेरे परिवार की के सहेली। तैयार रहें श्रीमान अरुण जी बबलू। मेरे परिवार के इष्ट गुरु को मेरे और मेरे बच्चों का बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा आलाप पद्धतिगण से है कि उसमें सर्वगत और असर्वगत आया है, इससे हम क्या समझें? सर्वगत का अर्थ होता है ज्ञान की अपेक्षा है कि ज्ञान समस्त 3 लोगों को जानता है, आलोकाकाश को भी जानता है, इसलिए सर्वगत है। लेकिन मात्र संपूर्ण लोक को, 3 लोक को, आलोकाकाश को जानने की शक्ति रखता है, इसलिए सर्वगत है।
नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान अरुण जी बबलू। मेरे आराध्य इसके बाद गुरुदेव तैयार के रहे पावन श्रीमती पुनीत चरणों में- कल्पना जी, सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य। आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज से कुछ वर्ष पूर्व मैंने आपके चरणों में एक अपनी जिज्ञासा रखी थी किशनगढ़ के अंदर। गुरुदेव, मुझे अपने गांव से बेहद लगाव है, उस जिनालय से बेहद लगाव है, क्योंकि अक्सर वह जिनालय मेरे सपने में आता है और मैंने उस के विषय में आपसे बोला था। चूँकि वहाँ समाज सीमित है और सीमित के हमारे 2 या 3 घर बचे हुए हैं, जिसमें से मेरा कोई भी परिवार वहाँ नहीं रहता है। लेकिन उस मंदिर को पुनः नए रूप में बनाने का भाव बहुत ही तीव्र रहता है हमारे जी। लेकिन मैं वहाँ की जो 2-3 घर की समाज है उसको एकत्रित करने में असफल रहा हूँ। पुण्य कमजोर है, या मैं अशोकनगर से 18 किलोमीटर और मुगावली से 14 किलो या 16 किलोमीटर के आसपास बीच में पड़ता है हमारा श्री। मेरी भावना है गुरुदेव, सिंघाड़ा 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 महाराज श्री, मेरी तीव्र भावना है। जब जबरदस्त सिंघाड़ा 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 जी महाराज श्री, मेरी तीव्र भावना है गुरुदेव। मैंने 30 वर्षों में जो पुण्य कमाया है आपके चरणों में रहकर, वो सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित है। बस गुरुदेव एक बार ये चरण वहां तक पहुंच जाएं, यही मेरी भावना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं तुम्हारा पुण्य लेके क्या करूं? मेरा ही पुण्य मेरे से नहीं संभल रहा है। जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना जी। तैयार रहेंगे भाई श्री आशीष जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमस्तु महाराज श्री इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है, गुरुओं की उन भावनाओं को स्मरण रखे जो भावनाएं उनकी होती हैं। गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो कोई ना कोई भावना होती है। गुरु उपदेश देते हैं तो कोई ना कोई भावना होती है। गुरु किसी की तरफ देखते हैं तो उसकी भावना होती है। गुरु जब कहीं कदम बढ़ाते हैं तो उनकी भावना होती है। उन भावनाओं को समझ करके उनके अनुकूल चलना और उनको समर्पित हो जाना और उस भावनाओं की पूर्ति करने में जो सहयोग होता है, वही देना ही गुरुओं के प्रति अपना कर्तव्य कहलाता है। और जो स्थितियाँ बनती हैं उसमें हमेशा एक ही ध्यान रखना, ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे गुरु की भावना के प्रतिकूल हो, यही समर्पण कहलाता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री आशीष जी। और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमती रूपाली जी सराफ। गुरु भगवंत के चरणों में सादर सापरिवार बारंबार नमोस्तु गुरुवन। गुरुवर, मैं जानना चाहता था कि सुबह उठते हुए बिस्तर पर जाप या कायुस्सर करते हैं तो क्या बात नहीं? कायुस्सर मिथ्यात है, और मंदिर में जो देवों द्वारा अतिशय होता है वो मिथ्यात्व में आएगा कि नहीं? तो देवों को मानना मिथ्यात्व है। देवों के द्वारा अतिशय मिथ्यात क्यों है? अतिशय मिथ्यात थोड़ी होता है। उनकी पूजना आराधना करना मिथ्यात है। ये अतिशय आदि होते हैं, मिथ्यात थोड़ी गए, तो महिमा है। ये तो वो धर्म की महिमा बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको मिथ्यात नहीं मानना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य श्रीमान रतनचंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र जी, सिद्धार्थ जी, सत्यम जी, भरत जी, समस्त डोंगरिया परिवार जिन्होंने आज भव्य शिलान्यास मंदिर जी का किया और वासुपूज्य चतुर्मुखी जिनालय का निर्माण कराने का जिन्होंने संकल्प किया, अपना भूदान भी किया, ऐसे श्रेष्ठी परिवार श्रीमान डोंगरिया जी परिवार। आरती लगा दें। हेलो।